पीएचपी के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रेडियो बटन के डेटा को अपने अपडेट वाले पेज के ऊपर दिखा सकते हो। यानी कि इस जगह पे यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे। कास्ट में आपका जो भी सिलेक्टेड है वो दिखाएंगे। अगर आपने मेल फीमेल रखा है जेंडर को तो वो कैसे यहाँ पे शो कराएंगे और कैसे इस रेडियो बटन के डेटा को अपडेट करेंगे। बहुत ही ईजी है इसको करना। अगर आप मेरे स्टेप्स को सही से देखोगे और समझोगे तो आप बहुत ही ईजिली अपने रेडियो बटन के डेटा को अपडेट कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में सीख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो रेडियो बटन के डेटा को अपडेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगेन मैंने यहाँ पे कुछ पंगे लिए थे ताकि मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखा सकूं, तो मैंने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर ली। तो अब मेरे फॉर्म का नाम जो चल रहा है वो फॉर्म 3 है। आपके केस में जो आप जैसा काम कर रहे हो वैसे ही करना। हो सकता है क्रिएट करते टाइम मैंने गलती से यहाँ पे इनके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, सो उसको भी आप टोटली इग्नोर करें। जहाँ भी मैंने फॉर्म 2 लिखा था हर जगह मैंने अपने कोड में फॉर्म 3 कर दिया क्योंकि मैंने कुछ एरर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए थे। आप सारा काम पिछले कोड के अकॉर्डिंग नॉर्मल करते हुए चलेंगे। अब देखिए, रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि जब भी इस फॉर्म का डेटा यहाँ पे फिल हो, इंक्लूडिंग हमारे ये रेडियो बटन, हमारे केस में कास्ट है, लोग जनरली जेंडर रख के मेल फीमेल रखते हैं, बात एक ही है तो वो रेडियो बटन ही ना, जिसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये डेटा पहले यहाँ डेटाबेस में जाकर के स्टोर होगा, जैसे कि आप इसको देख सकते हो कास्ट के सेक्शन में वो आ चुका है। और जो हमारा डिस्प्ले का पेज है ना, जितना हमने अब तक सीखा है यहाँ पे वो हमने डिस्प्ले कराया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इस अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पे हमारा कास्ट भी पहले शो हो। जैसे हमने बाकी डेटा को शो कराया है कि क्या था पहले, उसी तरीके से मैं कास्ट को शो कराऊंगा। हो सकता है बंदा वो SC/ST का था, SC का था, बट गलती से जो ऑपरेटर था कंप्यूटर के ऊपर बैठ के टाइप कर रहा था उसने गलती से उसका जनरल कर दिया। अब उसको SC कराना है तो यहाँ पे पहले जनरल पे टिक लगा रहना चाहिए ना, उसी के बाद हम इसको चेंज कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ गया अपने कोड के अंदर। कौन से वाले कोड में? हमारे फॉर्म में आकर के ऊपर हम देखते हैं कास्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, खैर यहाँ से समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो मैं आ गया अपने फॉर्म में, form.php का जो हमारा कोड था उसमें, और मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि फ़ोन नंबर के जस्ट बाद हमारा कास्ट का कोड है। तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद ये रहा फ़ोन नंबर का डिव, और उसके जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कास्ट का पूरा डिव है। ये एज इट इज़ आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी। और डिस्प्ले वाले पेज की करंटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट वाले पेज का कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इस पेज को यहाँ से हटा रहा हूँ। और अपडेट वाले के डिज़ाइन, update_design.php जो हमने क्रिएट किया था उसके ऊपर आ गया। किसके बाद लगाना है? फ़ोन नंबर के बाद लगाना है। तो ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। इसके बाद मैंने 2 बार एंटर प्रेस किया और पेस्ट कर दिया और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, जो चीज़ आपको यहाँ पे form.php के ऊपर ये कास्ट देखने को मिल रहा है ना, यही चीज़ अगर आप बैक करोगे, यहाँ आके रिफ़्रेश करोगे और केशव के एंट्री पे जा कर के अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो एज इट इज़ आपको वो कास्ट का डिज़ाइन यहाँ भी देखने को मिलेगा। ध्यान दो, Ctrl+A करके इसका कोड मत पेस्ट कर देना, तो जो भी अपडेट का कोड किया है वो खामखा उड़ जाएगा, ठीक है। सो इट्स बेटर कि सिर्फ इतने ही पोर्शन को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेके आए। अब ये आ तो गया, लेकिन अब ये केशव की कास्ट क्या थी? अगर मैं बैक जा करके रिफ्रेश करूँ तो केशव है जनरल, केशव है SC, शिवानी भी है SC। तो अगर मैं यहाँ पे लेकर के जाऊँ तो यहाँ पे SC के ऊपर तो ये टिक रहना चाहिए ना कि हाँ भाई पहले इसका SC था, जैसे बाकी डिटेल्स आ रहे हैं तो वो अब हमें यहाँ पे दिखाना है। कास्ट को फेच कराने से पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स फास्टर लोड होती है। इसी के साथ साथ आपको SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे फ्री मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो।
5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसको प्रीव्यू कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको अपने अपडेट का जो आपका पेज खुला हुआ है ना, उसके कोड पे आ जाओ। अब कोड पे आने के बाद क्या करना है, स्टाइल वगैरह को इग्नोर करें, जो पिछला था वो एज इट इज छोड़े। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये इनपुट टाइप रेडियो नेम इक्वल्स टू R1 वैल्यू इक्वल्स टू जनरल रिक्वायर्ड, बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो लास्ट में आपका एंगुलर ब्रैकेट आपके इस टैग का बंद होगा ना, इसी का करना। यहाँ मत चले जाना खामखा, यहाँ पे नहीं कह रहा मैं, ठीक है। सो लेबल से पहले या रिक्वायर्ड के बाद, इन शॉर्ट आपका ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, जहाँ HTML का ये इनपुट रेडियो आप ख़त्म कर रहे हो, इसके बाद आपको क्या करना है, वैसे तो आप डायरेक्टली एक लाइन में लिख दो तो भी चल जाएगा, बट साफ़ सुथरा कोड अगर रखना है ना, तो यहाँ पे 3-4 बार एंटर प्रेस कर दो, इतना भी नहीं, और इसके बीच में आकर के हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेटली साइड कर देता हूँ, टैब दबा करके, ऑलराइट, और मैं चला गया इसके बीच में, ठीक है। अब इस जगह पे आकर के मुझे PHP का कोड करना है। ध्यान दे, वो एंगुलर ब्रैकेट मेरा इधर है, चलिए इसको और सेपरेट कर देते हैं। अब इस जगह पे आ गया मैंने टैब प्रेस किया, अब उसको सेलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने PHP को स्टार्ट करेंगे, तो मैंने कहा PHP, एंड ऑब्वियसली इसको हमें बंद करना है। ये PHP का लाइन आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ लॉजिक को समझो, ये बाकी डेटा इस पेज के ऊपर मैं कैसे फेच करा पा रहा हूँ। ये केशव हो गया, शर्मा हो गया, इसका फर्स्ट नेम हो गया, सॉरी पासवर्ड हो गया, कन्फर्म पासवर्ड हो गया, जेंडर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने पिछले पेज से एक ID भेजी थी। आप देख सकते हो डिस्प्ले के पेज में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी अपडेट के ऊपर माउस जाता है तो उसकी ID ले जा, रिजल्ट के अंदर से ID भेज दे अपडेट के पेज के ऊपर, और उस ID को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। फिर मैंने क्वेरी लगाई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आपके टेबल का नाम, वेयर, जहाँ पे ID क्या हो, जो पिछले पेज से हमारे पास आई है। तो इससे क्या हो रहा है ना, सारा डेटा फैच हो रहा है और हम एरे के फॉर्मेट में उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब नीचे अगर आप देखोगे तो उसी रिजल्ट की हेल्प से मैंने फर्स्ट नेम को बाहर निकाल लिया, रिजल्ट को, और लास्ट नेम, पासवर्ड, ये रिजल्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। तो वो ऊपर तो स्टिल पड़ा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको कहा भाई PHP तो स्टार्ट कर दिया, कंडीशन लगा के मैंने चेक किया, इफ़ यानी कि अगर डॉलर रिजल्ट, जैसे ऊपर हमने रिजल्ट का यूज़ करके सबको प्रिंट कराया है, मैंने कहा जरा यहाँ भी चेक कर कि अगर रिजल्ट में जैसे हमने फर्स्ट नेम को अलग किया, लास्ट नेम को अलग किया, फिर देख लो फ़ोन नंबर ये वो, तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाओगे आप अपने डेटाबेस में, कास्ट CASTE, अगर आपने जेंडर रखा है तो वही एज इट इज़ आपको स्पेलिंग वही रखना है। तो मैंने कहा CASTE, मैंने इसको कहा अगर रिजल्ट के अंदर जो कास्ट है वो इक्वल टू, इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया डबल कोट, वो क्या है। तो एक बात का ध्यान दो, इसके अंदर अगर आपने जनरल का G कैपिटल रखा है, SC पूरा कैपिटल रखा है, ST अगर पूरा कैपिटल रखा है, तो ध्यान देना वो एज इट इज़ आपको लिखना है उसी कैपिटल या स्मॉल के फॉर्मेट में, GENERAL, क्योंकि जनरल का G जो है मेरा डेटाबेस के अंदर मैंने कैपिटल स्टोर कराया है। तो मैंने इसको क्या कहा, इफ़ अगर रिजल्ट के अंदर जो कास्ट पड़ा हुआ है वो इक्वल टू जनरल है, डबल इक्वल टू ही लगेगा, सिंगल नहीं लगेगा। सिंगल यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए, डबल यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो मैंने कहा अगर वो जनरल है तो क्या कर, ऑब्वियसली जनरल है तो हमें उसको टिक लगवा देना है या सेलेक्ट करवा देना है, सिंपल सी बात है। तो मैंने इसको कहा इको कर। अब क्या इको करना है, मैंने कहा कुछ नहीं, चेक्ड कर दे, CHECKED। अब वैसे तो रेडियो बटन को हम सेलेक्ट करते हैं, चेक बॉक्स को चेक करते हैं, बट अब जो बन गई है PHP के अंदर कोड, जिसने बनाई है ये तो उसकी गलती। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चेक्ड, कि अगर रिजल्ट के अंदर जो कास्ट नाम का हमारा फील्ड है अगर वो जनरल है तो भाई उसको चेक कर दे। देखें ज़रा यहाँ पे आकर के किसी का जनरल है क्या। तो मैं इसको आता हूँ, डायरेक्ट रिफ्रेश मत करना, दिखता नहीं है वो, बैक करके रिफ्रेश करता हूँ। तो जो फर्स्ट एंट्री है उसका यहाँ पे जनरल है, राइट। अगर मैं इसके अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे जनरल जो है वो टिक हो गया,
मैं आता हूँ बैक, शिवानी की एंट्री के ऊपर गया जिसका कास्ट है SC। अगर मैं इसके अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये कुछ भी क्यों नहीं हुआ? पिछले अपडेट के कोड को आपने किया है तो आपको पता होगा, क्योंकि अभी जो कोड की गई है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए की गई है, राइट? तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। अब मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज़ कोड मुझे OBC के लिए करना है। तो ये OBC का जो रिक्वायर्ड लिखा है ना, पहले तो इस लेबल को सेपरेट कर देते हैं और जो इसका रिक्वायर्ड है उसके बाद एंटर प्रेस किया और इसके बीच में आकर के हमने अपना कोड फिर से पेस्ट कर दिया। मैंने कहा इफ अगर कास्ट के अंदर जाता है OBC मिलता है, कैपिटल में स्टोर कराया है तो कैपिटल, स्मॉल में कराया है तो स्मॉल। अब ये पता कैसे चलेगा कैपिटल स्मॉल? भाई अपने इंसर्ट के पेज में जाओ, यहाँ आपने जो लिखा होगा वो पढ़ लो। देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। ये देखो, इसके अंदर आपने एक वैल्यू प्रोवाइड की होगी। इसको किधर गया? ये देखो, वैल्यू जनरल, जनरल का G कैपिटल, वैल्यू OBC। ये देख लो यहाँ पे आपका कैपिटल है या स्मॉल है, ठीक है? तो मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा अगर जो OBC है तो OBC को चेक कर दे। अब आते हैं दूसरे पे जो कि है हमारा, इसको सेपरेट कर देता हूँ पहले तो, ये वाला, ठीक है? अब इसको यहाँ पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा अगर जो वो SC है, क्योंकि मुझे दिख रहा है मैं SC के ऊपर डील करना चाहता हूँ, तो SC कर दे। अब जो हमारे पास बच गया वो ST है, राइट? तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ एंटर करके मैंने कर दिया इसको ST। तो मैंने इसको सेव किया और कर दिया ST। सारा कोड हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी वैल्यू वगैरह तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि पिछले ही कोड को हमने कॉपी पेस्ट किया है, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, बैक जा करके रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे SC सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास SC आ गया। हमारे पास करंटली कोई ST तो है नहीं, तो मैं डेटाबेस में जाके ही कर देता हूँ। या मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको कर दिया मैंने S एंड कैपिटल T। बाहर आके क्लिक किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया तो ये हो गया ST। और अगर इसके ऊपर जा करके देखा मैंने तो ST सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर कोई OBC की एंट्री हमारे पास होगी तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमें ये समझ में आ चुका है कि हम अपडेट के फॉर्म के ऊपर सारे डेटा को लेकर के जा रहे हैं। अब ये जो शिवानी थी ये SC नहीं थी, ये जनरल थी या OBC थी, ठीक है? तो अब इसने बोला OBC करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, डेटा तो हम लेके जा ही रहे हैं, इसके ID के अकॉर्डिंग जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू लगी है हमारे पास, तो ये चला गया इस पेज के ऊपर। अब ये आ चुका है मेरे पास SC। अब मैं यहाँ OBC के ऊपर क्लिक करूँगा और OBC पे क्लिक करने पे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे आकर के कास्ट के अंदर शिवानी का OBC बन जाए, डेट्स इट, ताकि डिस्प्ले के पेज के ऊपर वापस आकर के ये हमें OBC दिखाए। तो इस चीज़ के लिए दोबारा आ जाओ अपने अपडेट के पेज के ऊपर। सारा काम पूरा हो चुका है। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे आने के बाद फ़ोन नंबर के बाद ही था वो, जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ आकर के अगर मैं देखूँ तो फ़ोन के जस्ट बाद है कास्ट, ठीक है? अब ऊपर भी हमने कास्ट नाम के पूरे स्पेलिंग्स को पेस्ट कर ही दिया है, लेकिन वो रेडियो बटन है और उसका नाम क्या दे रखा है हमने? R1। ये ध्यान देना, आपने जो नाम दिया हो, ठीक है? ये जो कास्ट आप बना रहे हो रेडियो बटन, इसका नाम आपने R1 दिया है। तो हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फ़ोन के जस्ट बाद ये पूरी लाइन ही कॉपी कर लो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। क्या नाम था उसका? R1। मैंने कहा भाई R1 को भी गेट कर ले और वो है CASTE, ये चीज़। अब इसके बाद मैंने क्या कहा? अपडेट कर आपके टेबल का नाम, जो भी आपके टेबल का नाम हो। मेरे केस में फॉर्म 3 है, सेट कर ये वो वगैरह वगैरह। हमें मतलब है फ़ोन के जस्ट बाद, फ़ोन के बाद कॉमा, यहाँ पे मैंने कहा CASTE कास्ट इक्वल टू, देन आपका सिंगल कोट एंड नीचे कॉमा। इस चीज़ को बिगाड़ना मत, जैसे आप बाकियों को लेकर के आए हो ना, अलग अलग वैल्यूज़ को सेपरेट करते हुए, इसको भी वैसा ही लेकर के आओ। क्या कास्ट सेट करना है? जो अभी अभी हमारे इस वेरिएबल में आया, तो यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट। जूम कम करके देख लो कास्ट वाली लाइन किस तरीके से काम कर रही है। फ़ोन आया था आपका, फ़ोन के जस्ट नीचे कॉमा, देन ये कास्ट। अब ये जो कास्ट है इसकी जो स्पेलिंग है ये एज इट इज़ आपके यहाँ से मैच करनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पे कास्ट क्या हो, जो कास्ट अभी अभी आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया अपने फॉर्म के ज़रिए, कुछ इस तरीके का ये कोड है, ठीक है? अगर सब कुछ सही होगा तो ये काम करेगा, वरना कुछ ना कुछ एरर हमें यहाँ पे जनरेट करके देगा। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के एक बार बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और शिवानी की एंट्री के ऊपर आ गए। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा इसको OBC करना था। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक किया, इसको एक्सेप्ट किया, अपडेट डिटेल पे क्लिक किया, कहता रिकॉर्ड अपडेटेड। ओके के ऊपर क्लिक किया तो अब शिवानी जो है वो OBC यहाँ पे हो चुकी है। अब एक बार ये भी श्योर हो जाते हैं कि इसके कारण कहीं और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गया, तो मैंने इसको कर दिया अपडेट। मैंने कहा उसका नाम शर्मा नहीं है, कुमारी है, तो मैंने यहाँ पे शिवानी कुमारी कर दिया, ठीक है?
और पासवर्ड वगैरह छोड़ देते हैं, शिवानी कुमारी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ या फिर के ऐड कर देता हूँ। फ़ोन नंबर में लास्ट में 3 है, मैंने इसको 7 कर दिया। ओबीसी आपको करके ही दिखा दिया। एड्रेस को भी देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने उसको नेपाल कर दिया। यहाँ पे आता हूँ अपडेट डिटेल, रिकॉर्ड अपडेटेड, यहाँ पे आकर के देखें ज़रा, तो ये हो गई कुमारी, के ऐड हो गया यहाँ पे, फ़ोन नंबर में 7 आ गया और एड्रेस हो गया नेपाल। तो इन शॉर्ट सारा कुछ हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, राइट। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको चेक बॉक्स को अपडेट करना बताऊंगा, किस तरीके से हम उसको डिस्प्ले कराएंगे और अपडेट कराएंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही ईजी वे में समझा दिए जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।